morning, students. In last lecture, you have a query about the flow chart. Let me show you that I have given this to you as worksheet 2. See, here already written bad harvest means kharab fasal. And due to this, scarcity of grain means अनाज या भोजन की कमी. फिर अनाज या भोजन की कमी होगी तो क्या होगा, लोगों को मिलेगा नहीं भोजन अनाज ये सब, और मिलेगा नहीं और उनकी मारामारी रहेगी तो राइजिंग फूड प्राइसेस, तो बढ़े हुए अनाज के दाम होंगे, जिनको कि पुअरेस्ट जो सबसे गरीब होगा वो अपने लिए उन्हें नहीं खरीद सकेगा. और जब वो अपने लिए नहीं खरीद सकेगा तो उसके भी दो रिजल्ट्स होंगे. एक फूड राइट्स मीन्स भोजन के लिए दंगे होना, और दो बातें होंगी. तो एक तो ये हो गया कि भोजन की कमी है जिसकी वजह से वो ख़रीद नहीं पा रहे हैं, तो भोजन के लिए मारामारी हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं. और दूसरे, भोजन नहीं मिलेगा तो उनका शरीर जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, देन वीकर बॉडीज़. अब इस फूड राइट से भी और इस वीकर बॉडीज़ से भी अल्टीमेट क्या होगा, अल्टीमेट रिज़ल्ट होगा ये क्या, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स. कैसे, फूड राइट्स होगी, आपस में ये लोग लड़ेंगे, भोजन नहीं मिलेगा, उनको बीमारियां होंगी, शरीर कमज़ोर होगा, और यहाँ पे भी शरीर कमज़ोर होगा, और ये देखिए शरीर कमज़ोर, और फिर ये अल्टीमेटली इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ. और फूड राइट्स होने की वजह से भी डिजीज़ एपिडेमिक होगा, और डिजीज़ एपिडेमिक होने से भी इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स. तो इस तरह से ये फ्लो चार्ट पूरा बनेगा. आप लोगों को वर्कशीट में ये दिया गया है और इसके कीवर्ड्स यहाँ पे दे रखे, इनमें से यहाँ पे ये फिल करना है. आई होप ये आपको सब समझ में आ जाएगा. नाउ आई एम प्रोसीडिंग नाउ फर्दर पॉइंट्स. नेक्स्ट पॉइंट है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. अभी हमने पढ़ा था कि जो राजा है अब वो टैक्स लगा रहा था, बट उस समय राजा जो है अकेले टैक्स नहीं लगा सकता था, उसको स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, और फिर जब वो पास कर देते थे देन वो इम्पोज कर सकता था. तो प्रपोजल फॉर न्यू टैक्सेस जब तक कि स्टेट जनरल पास नहीं कर देगा तब तक वो अकेला राजा टैक्स नहीं लगा सकता था. अब ये स्टेट जनरल था क्या, तो इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी टू विच द 3 स्टेट सेंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. उसमें ये एक राजनीतिक संगठन था जिसमें तीनों स्टेट्स, कौन कौन से हमने डिस्कस किया था, क्लर्जी, नोबेलिटी एंड थर्ड स्टेट का था कॉमन मैन. तो ये तीनों अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे भेजते थे, और फिर उन तीनों के साथ मिल के फिर वो जब पास कर देते थे प्रपोज़ल, तब जाके राजा किसी चीज़ के लिए एग्री होता था. बट ये कब हुआ था, लास्ट टाइम फ्रांस में ये चीज़ 1614 में हुआ था, और 1614 के बाद उसके बाद तक इतने सालों में नहीं हुआ. अब 1789 में फ्रांस में लुईस 16 ने ये मीटिंग इतने सालों बाद बुलवाई न्यू टैक्सेस को लगाने के लिए. अ रेस्प्लेंडेंट हॉल इज इन वर्साइल्स वॉज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स. जो डेलीगेट्स लोग थे, जो रिप्रेजेंटेटिव लोग थे, उनके होस्ट करने के लिए, उनके स्वागत करने के लिए एक बहुत ही आलीशान भवन वर्साइल्स में सजाया गया. फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स थे वो अपने अपने 300 रिप्रेजेंटेटिव, 300 रिप्रेजेंटेटिव उनके आए थे, जिनको कि आमने सामने की रोज़ में बिठा दिया गया था. who were seated in rows facing each other on 2 sides, while the 600 members of the third states, और थर्ड स्टेट्स के कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, 600. तो उन लोगों को जगह नहीं मिली और दे हैड टू स्टैंड एट द बैक, उन्हें पीछे ही खड़ा होना पड़ा. फिर भी थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. थर्ड स्टेट्स में भी हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी कि कई तरह के लोग थे, उसमें पीजेंट्स, फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर के अलावा अब
एजुकेटेड लोग, कोर्ट लॉयर, बिजनेसमैन, प्रॉस्परस लोग भी अब आगे आने लग गए थे। तो वो लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे थर्ड स्टेट्स को, क्योंकि पीजेंट्स, आर्टिसंस, वीमेंस, इन लोगों को तो अलाउ ही नहीं कर रहे थे एंट्री, सभा में, असेंबली में एंट्री करने ही नहीं दे रहे थे, अलाउ ही नहीं था उनको। तो फिर भी उनके जो भी शिकायतें थी, जो उनके डिमांड्स थी, उनका सबका लेटर्स लेकर के, ऐसे 40,000 लेटर्स लेके ये रिप्रेजेंटेटिव्स उनके पास आए। ये उस असेंबली में उनकी सारी शिकायतें, डिमांड सब लेकर के वहाँ आए। अब पहले जो मीटिंग हुआ करती थी स्टेट जनरल की, उसमें वोटिंग किस तरह से होती थी? ईच स्टेट हैड वन वोट। कैसा सिद्धांत था? ईच स्टेट हैड वन वोट मीन्स फर्स्ट स्टेट का वन वोट, सेकंड स्टेट का वन वोट और थर्ड स्टेट का भी वन वोट। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 2 वोट हो गए और थर्ड स्टेट का एक ही रह गया, और वो 2 वोट जो हो जाएंगे वो तो राजा उसको अपने साथ मिला लेगा, तो वो राजा की ही मनचाही बात हो जाएगी। तो इसी वजह से तो लुइस तो यही चाहता था कि मैं भी यही काम करूँगा, लेकिन जो members of third state demanded that voting now be conducted by the assembly as a whole। असेंबली को पूरा एक माना जाए और हर मेंबर एक एक वोट दे। इसका सिद्धांत उन्होंने क्या किया कि अब वो चेंज करना चाहते थे, जो पैटर्न पहले चल रहा था तो उससे अब वो चेंज करना चाह रहे थे। दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाय फिलोसोफर्स। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का एक सिद्धांत हुआ जिसको कि फ़िलोसोफर्स जैसे कि रूसो थे, उन्होंने अपनी बुक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इसको लिखा, सामने लाए कि ये ईच पर्सन ईच वन वोट। तो ये उनका पहला, मतलब डेमोक्रेटिक की राह पे पहला कदम जिसे कह सकते हैं। When the king rejected this proposal, members of third state walked out of the assembly in protest। तो विरोध में वो असेंबली के बाहर आ गए, विद्रोह के रूप में उन्होंने क्या किया, वो असेंबली को ही बीच में छोड़ के बाहर आ गए।